तो फोड़ लिया ना पूरा क्वेश्चन 2.3 का। अब हम लोग जंप कर चुके हैं किसमें, 2.4 में, और 2.4 को भी उसी तरीके से खत्म करेंगे जैसे 2.3 को क्या किया, खत्म किया। तो अभी इसके लिए अभी 2.4 में अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पूरे वीडियो के टिल द एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, और मैं आपको पूरी अपनी कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठना है और जल्दी जल्दी क्या करना है, मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को रीड करते हैं। जैसा क्वेश्चन एक्सरसाइज ये 2.4 है, कौन सा एक्सरसाइज है, 2.4 है, और कौन सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है, फर्स्ट है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। पहली चीज आपको क्या लर्न होना चाहिए, आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर मैंने आइडेंटिटीज तो लर्न नहीं किया हुआ है। तो आपने क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा, सेम वही आइडेंटिटीज यहां पे भी क्या होने वाली है, एप्लीकेबल होने वाली है। अगर नहीं लर्न किया हुआ है तो मैं उसका एक शॉर्ट्स वीडियो दे दूंगा, आप वहां पे जाकर के क्या करिएगा, देख लीजिएगा, और वहां से पूरे आइडेंटिटीज को राइट डाउन करके अपने स्टडी टेबल के आगे क्या कर लीजिएगा, पेस्ट कर लीजिएगा। लेकिन सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होनी चाहिए, लर्न होने चाहिए। टू फाइंड फॉलोइंग क्या प्रोडक्ट्स, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। और ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या यूज करना है, सुटेबल क्या आइडेंटिटीज यूज करना है। अगर आइडेंटिटीज लर्न भी नहीं है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपका मेंटर बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाने वाला हूं कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, x+4, और इन नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, x प्लस क्या है, 10 है। तो x+4 और नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस क्या हुआ, 10 हुआ। तो अभी आपको जो आइडेंटिटीज यहां पे अप्लाई करनी है वो जस्ट अप्लाई करनी है x प्लस क्या a, और इन नेक्स्ट ब्रैकेट में x प्लस b। इसके इक्वल आइडेंटिटीज क्या होती है, तो x स्क्वायर होता है प्लस इन ब्रैकेट में a प्लस क्या होता है, b होता है, आउट ऑफ ब्रैकेट x प्लस क्या होता है, a b होता है। बच्चा लोग अभी क्या करना है, देखो अगर आप बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, देखो और जो इसके जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसको ऑब्जर्व करो। तो ये आपको ऑब्जर्व करने पे मिलेगा कि x के प्लेस पर x ही है, पॉजिटिव साइन इधर है, पॉजिटिव साइन इधर है, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी होने वाली है, 4 होने वाली है। इधर भी सेकंड ब्रैकेट को अगर मैच करोगे तो x के प्लेस पर x है, पॉजिटिव के प्लेस पर पॉजिटिव है, एंड b के प्लेस पर क्या है, 10 है। तो इट मींस ये हुआ कि x तो x ही है, a के प्लेस पर वैल्यू कौन सी मिल गई, 4 मिल गई, और b के प्लेस पर वैल्यू क्या मिल गई, 10 मिल गई। तो एक काम करना है, बस यहां पे पुट कर देना है, x स्क्वायर लिखना है, ठीक है। x स्क्वायर क्यों लिखा, क्योंकि x के प्लेस पर x था तो x स्क्वायर लिख लिया, प्लस a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू 4 लिखी हुई है तो 4 लिख लेना है, प्लस कितना लिखना है, b की वैल्यू कितना लिखना है, 10 लिखना है, आउट ऑफ ब्रैकेट क्या लिखना है, x लिखना है, प्लस 4 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होने वाला है, x स्क्वायर होने वाला है, 10 और 4 को ऐड कर लोगे तो 14 हो जाएगा, 14 में x का मल्टीप्लाई करोगे 14x, 4 और 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ है x प्लस 8, और सेकंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस कितना लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। बच्चे लोग अगर मैं इसके नीचे भी फॉर्मूला लिखो, सेम फॉर्मूला क्या करना है, अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, x प्लस क्या अप्लाई करना है, a, और x प्लस क्या अप्लाई करना है, b अप्लाई करना है। इसके इक्वल मैंने बताया क्या होता है, x स्क्वायर होता है, प्लस होता है इन ब्रैकेट में a प्लस क्या होगा, b होगा, आउट ऑफ ब्रैकेट x होगा, प्लस कितना होगा, a b होगा। चलो अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो x के प्लेस पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो x के प्लेस पर x है, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे पॉजिटिव है। देन इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। सेकंड ब्रैकेट को भी ऑब्जर्व करो तो x के प्लेस पर x ही है, लेकिन यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव साइन आ रहा है। और b के प्लेस पर देखोगे तो b के प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है। तो इट मींस b की वैल्यू कितनी होने वाली है, माइनस कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। समझ में आ गया क्यों -10 आया, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव साइन था और यहां पे क्या है, नेगेटिव साइन है, इसलिए b की वैल्यू क्या लेनी है, -10 लेनी है। x के प्लेस पर x ही है, तो सॉल्व अभी करते हैं। तो सॉल्व अगर करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है, x स्क्वायर लिखना है, देन कौन सी साइन लिखनी है, प्लस लिखनी है, ठीक है। a के प्लेस पर कौन सी वैल्यू पुट करनी है, 8 पुट करना है। b के प्लेस पर क्या पुट करना है, -10, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो -10 हो जाएगा। आउट ऑफ ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू देखो कितना है, 8 है, 8 पुट करना है, और b की वैल्यू कितनी है, -10 है, तो -10 पुट कर देना है। अभी क्या करना है, x स्क्वायर लिखना है, प्लस
यहां पे 8 माइनस अगर 10 करते हो तो ये -2 हो जाएगा, आउट ऑफ ब्रैकेट x हो जाएगा। पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो नेगेटिव साइन आने वाला है, 8 10 जा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अभी क्या करना है, प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 80 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड भी क्या हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। अभी चलो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देन क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर क्या 5। चलो बच्चा लोग, तो आई होप आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट कर लिया होगा। नहीं अटेम्प्ट किया हुआ है तो डरना नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। तो चलो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, 3x + 4 लिखा हुआ है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में अगर देखें 3x माइनस क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, देखो इधर देखो, इसमें भी आइडेंटिटीज कौन से अप्लाई करनी है, x + a अप्लाई करनी है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या अप्लाई करनी है, x + क्या b। इसके इक्वल आइडेंटिटीज क्या मैंने बताया था, x स्क्वायर, साथ में बोलो लर्न भी हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट में a + b, आउट ऑफ ब्रैकेट क्या हुआ, x हुआ, प्लस कितना हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अभी देखो अगर इसको ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ पे 3x है, और ये ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। मतलब x के प्लेस पर इसने बस थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया हुआ है, और x के प्लेस पर इस बार इसने क्या लिखा हुआ है, तो x के प्लेस पर लिख दिया 3x। इस ब्रैकेट में भी पॉजिटिव है, इस ब्रैकेट में भी पॉजिटिव है, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी होने वाली है, तो a की वैल्यू होने वाली है 4। यहाँ पे x के प्लेस पर 3x है, हाँ x के प्लेस पर 3x है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, और b के प्लेस पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 5, तो b की वैल्यू कितनी होने वाली है, माइनस कितना होने वाला है, 5 होने वाला है। ठीक है, अभी माइनस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, तो b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस कितना हो गया, 5। अभी देखो ये मिस्टेक मत कर देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिख दो। जैसे पहले दो क्वेश्चन में एक्स था तो इसीलिए एक्स स्क्वायर लिख रहा था, लेकिन अभी एक्स के प्लेस पर चेंज होकर के एक्स के प्लेस पर आपका क्या आ गया, 3x आ गया। तो यहाँ पे लिखना है 3x का क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है। 3x स्क्वायर मत लिखना, 3x का क्या लिखना है, होल स्क्वायर लिखना है, प्लस a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 लिखना है। b की वैल्यू कितनी है, -5, तो यहाँ पे -5 लिखना है, और x के प्लेस पर मैंने पहले भी बताया x नहीं लिखना है, इस बार कितना लिखना है, 3x लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखना है 4 मल्टीप्लाइड विद कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो गया। 4 -5 करते हो तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विद कितना हो गया, 3x हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, और 4 5 जा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होने वाला है, 9x स्क्वायर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा, 3 1 जा कितना हो जाएगा, 3, सो ये 3x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 20 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड अटेम्प्ट हो गया होगा, समझ में भी आया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलो जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 3/2, और नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है y स्क्वायर माइनस कितना लिखा हुआ है, 3 अपॉन क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे आइडेंटिटीज क्या होने वाली है, चेंज होने वाली है, और ये आइडेंटिटीज कौन से अप्लाई होने वाली है, तो यहाँ पे आइडेंटिटीज हम लोग अप्लाई करने वाले a प्लस b, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या, a माइनस क्या b। सो a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू, डिस्कशन करें तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है, b स्क्वायर। यही वाली आइडेंटिटीज हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर। अगर आप ऑब्जर्व करो तो a की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग कितनी हो रही है, y स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी हो रही है, 3/2। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इस ब्रैकेट में भी क्या है, पॉजिटिव क्या है, साइन है। सेम देखो यहाँ पे भी नंबर a की वैल्यू y स्क्वायर हो रही है, और b की वैल्यू क्या हो रही है, 3/2। अगर डाउट है तो a इज इक्वल टू कितना हुआ, y स्क्वायर, और b इज इक्वल टू कितना हुआ, 3 कितना हुआ, 2 हुआ। सो अभी पहला a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस कितना हो रहा है, b स्क्वायर हो रहा है। सो a की वैल्यू कितनी है, y स्क्वायर है। सो यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको, y स्क्वायर का क्या लिखना होगा, होल स्क्वायर, देन नेगेटिव साइन लगाना है, एंड -3/2 का क्या कर देना है, होल स्क्वायर कर देना है। y स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हो तो ये टर्म्स होने वाला है y पावर 4, 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 हो जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो y पावर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी सेम क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कशन कर ही लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को डाउट होता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सॉल्व करता हूं, आप लोग भी प्रैक्टिस करो। देखो कैसा है, पहले ब्रैकेट में क्या है, 3 - 2x है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस कितना लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है। देखो जब भी अगर कोई भी दो टर्म्स या दो नंबर जो भी ये आपके लिखे हुए प्रोडक्ट के फॉर्मेट में होते हैं, तो उनको इंटरचेंज किया जा सकता है। मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में आप चाहो तो 3 + 2x लिख लो, और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिख लो, 3 - 2x लिख लो।
ऐसा प्रोडक्ट में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी उससे क्या नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने 3 + 2x लिख लिया और 3 माइनस कितना लिख लिया, 2x लिख लिया। अभी अगर इसको ऑब्जर्व करो तो ये नंबर 3 + 2x और यहां पे लिखा हुआ है 3 - 2 है, तो ये फॉर्मेट क्रिएट कर रहा है a + b और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या a माइनस कितना b। सो इसके इक्वल अभी मैंने बताया था a² माइनस कितना होता है b²। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, और b की वैल्यू अगर चेक करोगे तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x। तो a + b फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में a - b होता है, तो उसके इक्वल क्या होता है, a² माइनस क्या होता है, b²। तो a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, इसको चेक करते हो तो a की वैल्यू 3 आई, तो इट मींस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, देन नेगेटिव साइन लगाओगे, और b की वैल्यू कितनी है, 2x है, सो यहां पे 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर बताओ बच्चा कितना होता है, 9 होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, सो 2x का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 4x क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको 2.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया। अगर डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, और भी अगर ज्यादा डाउट आता है तो कमेंट करो, मैं आपकी पूरी क्या करूंगा, हेल्प करूंगा। चलो अब डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर के सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे डिस्कशन करते हैं। 2.4 का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट मींस होता है इसकी हमें वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, प्रोडक्ट की, ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विदाउट मल्टीप्लाइंग क्या डायरेक्टली। अभी यहां पे लिखा हुआ है विदाउट मल्टीप्लाइंग क्या डायरेक्टली। अब विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि हमें इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें आइडेंटिटीज यूज करके इसकी वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए इसी का प्रोसेस क्या करते हैं, सीखते हैं, और आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको क्या करने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है 103 मल्टीप्लाइड विथ 100 क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। तो 103 जो नंबर लिखा हुआ है, 103 किस नंबर के नियर है, तो ये जस्ट 100 के नियर है। तो 103 को मैं क्या राइट डाउन करने वाला हूं, 103 के प्लेस पर राइट डाउन कर लीजिए 100 प्लस कितना 3, और 100 जो 7 है इसके प्लेस पर राइट डाउन कर लेंगे 100 प्लस क्या 7। अभी इसका क्या करना है, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझे क्या करना है, आइडेंटिटीज यूज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने एक आपको आइडेंटिटीज बताया था जो कि आपको लर्न हो गया होगा, और ये आइडेंटिटीज आपके पास था x प्लस कितना था, a था, और सेकंड ब्रैकेट में क्या था, x प्लस क्या था, b था। x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू, मैंने आपको आइडेंटिटीज बताया था x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट में a प्लस b, आउट ऑफ ब्रैकेट क्या था, x था, ठीक है, और प्लस कितना था, a b था। यही आइडेंटिटी थी। अगर इसको ऑब्जर्व करो तो x की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 100। तो x की वैल्यू आपको मिल गई कितना, 100 मिल गया। a की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, और b की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें तो b की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई। ठीक है बच्चा लोग, यहां तक समझ में आ गया। अभी क्या करना है, जस्ट यहां पे पुट कर देना है, 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a की वैल्यू देखो तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3 प्लस कितना हो गया, 7, मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया, 7 हो गया। 100 का स्क्वायर अगर करते हो तो 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 होता है। 10 और सॉरी 7 और 3 को ऐड करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया, 100 हो गया, प्लस 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये नंबर एज इट इज लिख लेना है, 10,000 एज इट इज लिख लेना है, प्लस यहाँ पे अगर 10 और 100 का मल्टीप्लाई करते हो तो ये 1000 हो जाता है, और ये प्लस कितना हो गया, 21 हो गया। तो 10,000 में 1000 ऐड करोगे तो 11,000 हो जाएगा, 11,000 में 21 ऐड करते हो तो 11,021। सो ये फाइनल आंसर आपका आ गया 11,020 क्या आ गया, 1 आ गया। आई होप ये कंफर्म हो गया होगा। अभी सेम प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, 95 मल्टीप्लाइड विथ क्या करेंगे, 96 करने वाले हैं। तो 95 मल्टीप्लाइड विथ क्या है, 96 है। तो 95 जो है वो दो नंबर के नियर है, या तो 100 माइनस 5 कर लो या 90 प्लस 5 कर लो। तो बेटर ये है कि 90 प्लस 5 करते हैं। तो 95 के प्लेस पर क्या लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट में लिखना है 90 प्लस 5 लिखना है, और 96 के प्लेस पर क्या लिखना है, 90 प्लस क्या लिखना है, 6 लिखना है। अभी सेम वही वाली आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है, कौन सी, x प्लस ए और सेकंड ब्रैकेट में x प्लस बी। तो आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा। बताओ बच्चा लोग क्या है, x प्लस ए और x प्लस बी क्या है। तो x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट में a प्लस बी है, आउट ऑफ ब्रैकेट x है, और प्लस कितना है, a b है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करते हो तो x की वैल्यू कितनी मिलती है, तो x की वैल्यू मिलती है आपको 90। a की वैल्यू डिस्कशन करें तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5, और b की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें तो b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 6 मिलने वाली है। कंफर्म है। अभी क्या करना है, यहां पे पुट कर देना है, तो ये टर्म्स हो जाएगा 90 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस a की वैल्यू कितनी थी 5 थी, मल्टीप्लाई सॉरी 5 प्लस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 90 है, प्लस यहाँ पे a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई 6 हो गई। 90 का स्क्वायर कितना होता है 8100 होता है, 5 और 6 को ऐड करते हो तो 11 हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया 90 हो गया, और 5 6 का कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये 8100 एज इट इज लिखना है वन टाइम्स, 11 ही होता है 99 होता है तो ये 990 हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया 30 हो गया। 990 और 30 को अगर ऐड कर दो तो ये 8100 प्लस यहाँ पे 1000 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अभी इसको क्या करना है ऐड करना है, तो इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9, ठीक है, ये 20 एंड कितना हो जाएगा 20, 9100 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 9100 कितना आने वाला है 20। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 104 मल्टीप्लाइड विद कितना है 96 है, ठीक है, तो इधर साइड में ही देख लेते हैं 104 मल्टीप्लाइड विद कितना 96, तो 104 मल्टीप्लाइड विद कितना 96 है। तो 104 जो लिखा हुआ है 104 के प्लेस पर आपको क्या लिखना है, तो 104 के प्लेस पर लिखना है 100 प्लस कितना लिखना है 4 लिखना है, और जो ये 96 है 96 के प्लेस पर क्या लिखना है 100 माइनस क्या लिखना है 4 लिखना है, क्योंकि अगर 100 में 4 को ऐड करते हो तो वो 100 कितना होगा 4 होगा, और 100 में 4 को क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो 90 क्या होगा 6 होगा। अभी यहाँ पे x प्लस ए और x प्लस बी वाली आइडेंटिटीज अप्लाई नहीं करनी है, यहाँ पे आपको जो आइडेंटिटीज अप्लाई करनी है वो a प्लस बी करनी है और नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी करनी है। इसके इक्वल मैंने बताया a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर होता है। तो अगर इसको चेक करते हो तो a की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है 100 मिलने वाली है, और b की वैल्यू के बारे में डिस्कशन करें तो b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है 4 मिलने वाली है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लिखना होगा 100 का क्या लिखना होगा होल स्क्वायर माइनस क्या लिखना होगा 4 का क्या लिखना होगा होल स्क्वायर लिखना होगा। 100 का स्क्वायर मैंने पहले भी बताया आपके पास क्या मिलने वाला है 10,000 मिलने वाला है, एंड 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो अभी अगर आप इसको क्या करते हो सब्ट्रैक्ट करते हो मींस 10,000 माइनस 16 करते हो तो ये आने वाला है 9,980 के आने वाला है 4 आने वाला है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 को भी सेकंड नंबर क्वेश्चन के तरीके से क्या करते हैं समझते हैं, और हर एक क्वेश्चन को इजी मेथड से क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो पहली चीज हमारा मेथड ही क्या होता है कि पहले क्वेश्चन को रीड करना है और समझना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टराइज, ठीक है, पहली चीज तो लिखा हुआ है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करना है द फॉलोइंग यूजिंग, यहाँ पे हमें यूज करना है अप्रोप्रिएट क्या आइडेंटिटीज, मतलब मुझे आइडेंटिटीज यूज करनी है। अब ये आइडेंटिटीज मैंने बताया कौन सी आइडेंटिटीज यूज करनी है, तो आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या करनी है यूज करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर हम लोग डिस्कशन करें तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस कितना है y स्क्वायर है। तो अभी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, 9x स्क्वायर लिखा प्लस यहाँ पे मैंने क्या लिखा y स्क्वायर और प्लस मैंने क्या लिख दिया 6x क्या लिख दिया y लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका 1 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होता है 3 होता है, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू भी क्या होता है 3 ही होता है। एडिशन में ऐसे इंटरचेंज कर सकते हो टर्म्स को, कोई भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या करना है जो 9x स्क्वायर लिखा हुआ है ये चेक करना है कि 9 किस टर्म का स्क्वायर है, तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो इसके 9x स्क्वायर के प्लेस पर लिखना होगा 3x का क्या लिखना होगा होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है, 3x का क्या होल स्क्वायर, और ये y स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको लिख देना है y का होल स्क्वायर प्लस इसमें थोड़ा सा जो ये 6xy है इसको लिखना है 2 मल्टीप्लाइड विद 3x लिखना है और मल्टीप्लाइड विद क्या लिखना है y लिखना है। देखो अगर आप 2 3 करते हो तो 6xy ही होगा, यही पूरा फॉर्मेट हो गया। अभी मैं क्या करने वाला हूं इसके जस्ट नीचे एक आइडेंटिटीज लिखने वाला हूं और फिर आपको बताना है इसके इक्वल क्या होता है। तो आप लोग लिखने वाले हो a स्क्वायर, यहां पे मैंने लिखा प्लस क्या लिखा b स्क्वायर और प्लस क्या लिखा 2ab लिखा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस b का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, तो a की वैल्यू मिलने वाली है 3x मिलने वाला है, और इधर देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है y मिलने वाली है। सो इट मींस ये जो लिखा हुआ है मींस 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर और प्लस 2 मल्टीप्लाइड विद क्या लिखा था 3x मल्टीप्लाइड विद क्या लिखा था y, इसके प्लेस पर मैं लिख सकता हूं क्या 3x प्लस y का क्या लिख सकता हूं होल स्क्वायर लिख सकता हूं। आई होप ये अभी कंफर्म हो गया होगा। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। सेकंड क्वेश्चन को भी क्या करना है पहले 4y स्क्वायर लिखना है, देन प्लस 1 लिखना है, देन माइनस क्या लिखना है 4y लिखना है। अभी 4y स्क्वायर जो लिखा हुआ है उसमें एक नंबर है दैट इज क्या 4
4 किस टर्म का स्क्वायर है? तो 4 जानते हो 2 का स्क्वायर होता है, तो ये 4y स्क्वायर के प्लेस पर लिख लेना है 2y का क्या लिख लेना है? होल स्क्वायर लिख लेना है। प्लस यहाँ पे 1 जो है वो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। देन माइनस क्या लिखना है? 2 मल्टीप्लाइड विथ क्या लिखना है? 2y। यहाँ पे 2y लिखा था, वही 2y लिखा। देन मल्टीप्लाइड विथ कितना लिखना है? 1 लिखना है। अभी यहाँ पे भी मैं एक आइडेंटिटीज लिखता हूं, आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सी आइडेंटिटीज क्रिएट कर रहा है। तो ये ए स्क्वायर हुआ प्लस कितना हुआ? बी स्क्वायर हुआ। यहां पे नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन लगाना, -2ab लिखना, और इसके इक्वल क्या होता है? तो जानते ही हो a माइनस बी का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर चेक करोगे तो स्क्वायर यहां पर भी है, स्क्वायर यहां पर है, तो a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 3x, सॉरी a की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? तो a की वैल्यू 2y मिलने वाली है, और यहां पे भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू कितनी मिलने वाली है? 1 मिलने वाली है। सो ये फाइनल जो लिखा हुआ था इसके प्लेस पर आपको क्या लिखना है? 2y, a के प्लेस पर माइनस साइन लगाना है, फिर 1 लिखना है, और इसका क्या कर देना है? होल क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। सेकंड क्वेश्चन भी डाउट कंफर्म हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या है? 100 है, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन 100 है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल से समझना है। बस देखो कैसे, x का होल स्क्वायर इसको लिख दो, और जो ये y स्क्वायर अपॉन 100 है इसके प्लेस पर लिख दो y अपॉन 10 का क्या लिख दो? होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। सो y स्क्वायर अपॉन 100 के प्लेस पर y अपॉन 10 का क्या लिखना है? होल स्क्वायर लिखना है। नेक्स्ट क्या करना है? अभी आपको एक आइडेंटिटीज लर्न होनी चाहिए, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में क्या होता है? a माइनस क्या होता है? b होता है। इधर देखो, यहां पे अगर स्क्वायर था तो इधर भी स्क्वायर था, तो इट मींस a की वैल्यू कितनी होने वाली है? x होने वाली। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो b की वैल्यू कितनी होने वाली है? y अपॉन कितना होने वाला है? 10 होने वाला है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी, इट मींस a की वैल्यू कितना था? x का, प्लस y अपॉन कितना हो जाएगा? 10, और नेक्स्ट ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? x माइनस वाई अपॉन कितना? 10। नाउ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।